आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भाव से भव। देखिए, बहुत ही सुंदर विषय है कि भाव का अर्थ होता है चेतना से जुड़ा हुआ। चेतना की शक्ति को भाव कहते हैं। और एक होता है हमारा भुगतान, जो कि जड़ से जुड़ा हुआ होता है। एक तो होता है कारण, एक होता है कार्य। भव कारण है और भुगतान परिणाम उसका कार्य है। भव कॉज है और उससे जो हमको भाव हमारा कॉज है और परिणाम है, भव है, वो इफेक्ट है। यहाँ पर भाव और भव की जो बातें कही है, भाव से भव बनता है। यानी जैसा जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसे जैसे हम कॉज डालते हैं, जैसे जैसे आत्मा की भाव सत्ता का उपयोग करते हैं, तो उसके उपयोग के साथ साथ के अंदर हमको जो रिजल्ट मिलता है वो भव है। भव को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जीवन। मनुष्य, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये भव है। जिस भव में हम कर्मों का भुगतान करते हैं, हमारा हिसाब होता है, हमारा परिणाम प्राप्त होता है, वहाँ उदय और प्रारब्ध होता है, वह सारा भव कहलाता है। इस जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे भाव डाले हैं, जैसा जैसा चिंतन किया, भाव सूक्ष्म है, भाव दिखाई नहीं देता। भाव चेतना से जुड़ा हुआ है और भव दिखाई देता है। भव दिखाई कैसे देता है? जैसे मैं मनुष्य गति वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं मनुष्य आपके सामने बैठा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ कि मैं मनुष्य हूँ। सोहन राज नाम का ये मनुष्य है, ये मेरा भव है। और इस भव के अंदर जितने वर्ष का मैंने आयुष्य प्राप्त किया है, उतना तक मैं आयुष्य जिंदा रहूँगा। और जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो कुछ भी जीवन के अंदर मैं एक्टिविटी करूँगा, वो सारा उस भव की एक्टिविटी है, वो सारा परिणाम है, वो सारा उदय और प्रारब्ध है, वो सारा मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम है सनातन सत्य है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस। इस दुनिया की अंतिम सच्चाई क्या है? और सनातन सत्य हमेशा सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, दो चीज़ों को आप रंगम कर दो, एक तो चेतन, दूसरा जड़। चेतन परमानेंट है, जड़ टेम्परेरी है। सनातन सत्य परमानेंट है और उससे जुड़ी हुई कोई भी अवस्था है, वह टेम्परेरी अवस्था मात्र टेम्परेरी होता है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है और जो हमारी अवस्था है, वह अवस्था बदलती रहती है। तो इसीलिए वह अस्थायी होती है, वो नाशवान होती है। तो इसीलिए ये हमारा सनातन सत्य स्थायी है। स्थायी सनातन सत्य होने का ये मतलब, ये सिद्धांत पर आधारित होने से भूत भविष्य वर्तमान में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारी चेतना भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है। हमारी नहीं,
इस विश्व के जितने भी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियां हैं, सबकी सामान्य रूप से सबकी आत्मा, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, गाय, भैंस, आप, मैं, राम, कृष्ण और महावीर, 24 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी, सबका मूल स्वरूप के रूप पर द्रव्य रूप के अंदर परमानेंट अवस्था की जो आत्मा है वह सामान्य रूप से एक सी है। जो विविधता ये जो दिखाई देती है, सब विविधता ये अवस्थाएं हैं, और ये अवस्थाएं नाशवान है, ये भुगतान है, ये परिणाम है, ये हिसाब है, ये चलती रहती है। दो चीज़ें हमको समझना, स्थायी टेम्परेरी और परमानेंट को समझना, जड़ और चेतन को समझना, सिद्धांत और अवस्था को समझना। अब देखिए, हमने बात सनातन सत्य की, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून। कुदरत किसको कहते हैं? जहाँ पर 6 समवाय एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से पूरक होते हैं, और वो जॉइंटली मिलकर के और इस कुदरत को चलाते हैं। वो है पहला तो चेतन तत्व जिसकी मैंने बात करी, दूसरा जड़ तत्व होता है, और तीसरा जो है जड़ और चेतन में से कोई भी गति करना चाहता है, मूवमेंट चाहता है, तो मोशन तत्व है। और कोई भी जड़ और चेतन मूवमेंट कर रहा है और वो स्थिर होना चाहता है, तो हमारा जो है वो रेस्ट तत्व है, और हमको वर्तना देने वाला टाइम, बताने वाला टाइम तत्व है, हमको अवगाहना स्थान देने वाला है, वो आकाश तत्व है। जहाँ ये 6 तत्व है वही जीवन है, वही लोक है, वही संसार, ब्रह्मांड और पर्यावरण वही है। और जहाँ पर केवल एक तत्व होता है जो आकाश तत्व, इसके बाहर केवल एक तत्व है, वो है हमारा लोकाकाश। जितने भी सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वो हमारा कॉस्मॉस कहलाता है। और वहाँ पर ये कुदरत 6 तत्वों वाली काम करती है। और पृथ्वी के बाहर चाहे चंद्रमा पर अभी ढूंढ रहे हैं जीवन का, और मंगल ग्रह पर ढूंढ रहे हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के ऊपर जीवन नहीं है, वो सारा अलोक कहलाता है। तो हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, जहाँ जीवन है उसको हम कहते हैं कुदरत। इन 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और इन 6 तत्वों की अवस्था बदलती रहती है। कैसे? अभी 12 बजा, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, और जो है मोशन करने वाला व्यक्ति तेज स्पीड से जा रहा है, धीमी स्पीड से जा रहा है, और रेस्ट करने वाला व्यक्ति आधी रेस्ट कर रहा है, फिर मूवमेंट करने लग जाएगा। ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं आती रहती जाती, संचरण करती है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम संसार है। जो संचरण करता है वो संसार है। और अवस्थाएं नाशवान होती है, अवस्था जड़ होती है, तो ये बदलती रहती है। तो ये जब अवस्था बदलती है उसको कुदरत की रचना कहते हैं। अवस्था को, कुदरत की अवस्था को कुदरत की रचना कहते हैं। और ये सारा रचना और कुदरत एक कानून पर आधारित होती है, क्योंकि न्याय होता है, उसका कोई न कोई सिद्धांत होता है, वो कानून पर आधारित होता है, वो हर एक के लिए सामान्य होता है। न्याय के जो है पलड़े में कोई भी आता है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है, ये बीमार है, ये स्त्री है या पुरुष है। न्याय मीन्स न्याय, सबके लिए न्याय की बार होती है, न्याय की गुहार होती है, और न्याय की छानबीन हो जाती है और न्याय दिया जाता है। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो कुदरत का कानून सबके लिए होता है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बीज भरनी। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। ये ध्वनि की प्रतिध्वनि, एक्शन का रिएक्शन है। और दूसरा क्या है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। तो इसीलिए ये सारा कानून के आधार पर चलता, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर चलता है। और ये सनातन सत्य और कुदरत जो है, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों बताई जाती है कि हम मानव मात्र को जो है वो उसका जो मानव मात्र का जो शाश्वत सुख है, शाश्वत परमानेंट सुख है, जो कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है, उसकी हम नींव लगाना चाहते हैं। और नींव लगाने का हमारा जो माध्यम है वह है दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन। आपकी समझ के अंदर हम दृष्टि को फिट करते हैं और
हम क्रिया के अंदर हमारा कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप किस परिवार से हो, आप क्या धंधा कर रहे हो, आप क्या कमा रहे हो, और दूसरा आप क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप कौन से धर्म से हो, किस जाति से हो, ये हमारा विषय नहीं है। उसमें हम हाथ नहीं डालते। हम तो जो कुछ भी आप जो कर रहे हो वो तो आपका उदय और प्रारब्ध, हम तो क्लियर कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र उसको कुदरती रचना समझो और वो व्यवस्थित है। वह तो एक मैकेनिकल मोड का भुगतान है, हिसाब है, और वह परिणाम है, और वह जो है वह कहना चाहिए भुगतान हिसाब के साथ वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उसकी हम छेड़छाड़, उसको सुधारना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें करेक्शन करना, हम बिल्कुल उस पर विषय पर ध्यान नहीं देते। हमारा विषय नहीं, हम तो दृष्टि का मतलब आपकी सोच, आपका नज़रिया और आपकी जो थिंकिंग है उसके अंदर हम जो है वह आर्ट ऑफ द विजन बिठाते हैं। आपके केंद्र के अंदर हम जो है वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया की बात करो तो हमारा व्यवहार जगत है, और वो ऑटो मोड है, वो तो भुगतान है, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो पीछे से लेकर आ रही है। शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर क्या फिट करना चाहते हैं, परमानेंट चीज़ फिट करना चाहते हैं। वावस्था का प्रश्न ही वो सिद्धांत पर आधारित है। वो ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में इस बात को हमने फिट कर दिया, और वो अलार्म हर क्षण बोलता रहेगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे हम माला फेरते हैं, चांटिंग करते हैं, वैसे चलता रहता है। घड़ी की सुई टिक 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 करती रहती है। उस तरीके से भीतर जो हमारी ये सुई, जो सुई की ये अलार्म बोलता रहेगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के भरने के साथ, श्वास जब भरा जाए पेट फूलना चाहिए, सांस जब निकाला जाए तो पेट जो है पेट सिकुड़ना चाहिए। भरने के साथ बोला मैं, और सांस के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमने केंद्र के अंदर फिट कर दिया। ये सनातन सत्य है, ये सिद्धांत है। अब क्या है, उस एक केंद्र से परिधि खींचते हैं। परिधि में सब चीज़ें आ गई। हमारा द्वैत है वह केंद्र है, और परिधि के अंदर आपका धन संपत्ति, परिवार, बाल बच्चे, पद प्रतिष्ठा और सारे संबंध है। उस परिधि पे जड़ सारी चीज़ें परिधि पे आ गए, चेतन आ गया केंद्र के अंदर। अब क्या है, इन दोनों के साथ के अंदर जो है हमारे बीच में क्या है कि एक अज्ञानता होती है। उस अज्ञानता को समाप्त करना होता है, तो उन दोनों के बीच के अंदर एक ओरा टाइप बनता है जो कि सारी व्यवस्था करता है। उस ओरा को बनाने के लिए हमने एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पर दोनों के बीच के अंदर, कि जो है वो जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। बोर्ड कैसा होता है, जब हमको ये ज्ञान हो जाता है, हमारा सीट चेंज हो जाती है, हम कर्ता से अकर्ता बन जाते हैं, तो उस स्थिति में ये बोर्ड लग जाता है बाहर, कि जैसा कि पावर हाउस के ऊपर बोर्ड होता है, लंबा क्रॉस होता है रेड कलर का, और जो है उस पर डेंजर लिखा हुआ होता है। एक खोपड़ी होती है और एक हड्डी होती है, डेंजर लिखा होता है। यानी ये 44 जो है वो 44 kVA की लाइन चल रही है, 33 kVA की लाइन चल रही है, तो इसके ऊपर हाथ दोगे तो भस्मीभूत हो जाओगे। यानी जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर आपको कर्ता नहीं बनना है। अकर्ता बन गए तो आप निमित्त हो गए। आपने मानना चालू कर दिया कि दुनिया का हर प्राणी निमित्त है, और निमित्त होगा वो निर्दोष होगा, क्योंकि दोष उसका होता ही नहीं है, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, दोष मालिक का होता है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस से जो करता है। और आप तो इस जो सृष्टि है जिसमें आप आए हो, जिसमें आपने जन्म लिया है, आप उसके यूज़र हो, उसके गेस्ट हो, सफरर हो। यानी हिसाब, प्रारब्ध, उदय और जो है आपका परिणाम
और जो है वो आप जो है वो भुगतान को लेकर के आए हो। तो इस तरीके से जो है ये आपका सारा चलता रहता है, दृष्टि विज्ञान बन जाता है और हम दोनों सूत्रों पर काम करने लग जाते हैं। व्यवहार का जो सूत्र है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत को देखते चले जाते हैं, ये तो हमारा व्यवहार जगत हो गया। और निश्चय जगत के अंदर हमने जो है ये स्थापना कर दी और हम अकर्ता बन गए तो हमारा डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, भाव की बात चली तो जो भाव होता है हमारी जो शुद्ध आत्मा होती है वो तो अक्रिया है, वो कोई काम नहीं करती। भाव को बनाने वाला होता है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा होती है। प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज जो लाइव होती है वो भाव प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। और वह जो है वो अलाइव, वो लाइव के बाद के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाती है भुगतान के स्वरूप के अंदर, तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। और ये हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है ये भाव भी पैदा करती है और भुगतान भी करती है। यानी चार्ज भी इस जन्म के अंदर जो चार्ज किया जाता है अगले जन्म में डिस्चार्ज होगा। इस जन्म में दोनों साथ चल रहे हैं, चार्ज भी चल रहा है और डिस्चार्ज भी चल रहा है। कैसे चल रहा है कि जो डिस्चार्ज के रूप के अंदर हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति आ जाएगी तो उस डिस्चार्ज के अंदर हमने अगर उसके हम ज्ञाता दृष्टा बनते रहे, उसके वक्त में भेद विज्ञान किया कि भुगतान अलग है, मैं तो अलग हूँ और मैं तो चेतन तत्व हूँ, ये तो जड़ तत्व है, ये तो पीछे से लेके आई तो चलता रहेगा। हमने जो है ज्ञाता दृष्टा बन गए, हम जानने वाले देखने वाले बन गए। हमने जुदापन की जागृति कर दी कि ये भुगतान अलग है और मैं अलग हूँ। तो इस तरीके से कोई नए भाव नहीं पड़े, यानी कोई भी जो है उसके अंदर जो भाव नहीं पड़े। भाव कब बढ़ता है कि जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसका अपना फोर्स होता है, फोर्स जबरदस्त होता है। कर्मों के उदय और प्रारब्ध का फोर्स इतना भारी होता है, इतनी बड़ी इंटेंसिटी होती है कि वो व्यक्ति को झकझोर देती है। तो जो साधक व्यक्ति है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो इतना अभ्यास कर लेते हैं कि जो इस ऐसी भुगतान की अवस्था होती है उसमें वो प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित नहीं यानी वो मुक्त रहते हैं। मन वचन कैसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम मुक्त रहते हैं और हम तन्मयाकार नहीं होते हैं अगर हमारे भुगतान से। तो भुगतान तो ऑटो मोड से चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। आप प्रभावित नहीं हुए तो प्रभावित नहीं होने का अर्थ ये जो आज का हमारा विषय है कि भाव से भव है, इसका मतलब भाव हुए ही नहीं। भाव तो तब आता है जब उसके साथ हम युक्त होते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं। हम जुड़े नहीं तो नो भाव, नो कॉजेज, और नो कॉजेज मीन्स जो है नो भाव। और आपका जो भुगतान चल रहा है जन्म जन्मांतर का, वो बर्फ़ की शिला की तरह पिघल रहा है और पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाएगा। तो हमारी जितनी अज्ञानता है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो स्वतः ही जो है जीरो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऑटो मोड से व्यवहार शुद्धि, निश्चय शुद्धि है, उसमें हमको करना कुछ नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भाव से भव, अगर भाव डालते रहेंगे तो भाव बनते रहेंगे, और अगर भावों की प्रक्रिया को हमने रोक दिया तो फिर भाव नहीं बनेंगे। इसलिए जो कोई भाव नहीं बनाना चाहता है या अपने भाव को कम करना चाहता है तो उस स्थिति के अंदर उसको ये फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा कि आपको जो है अपनी समझ के अंदर बिठाना है, क्योंकि क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भावों से है। तो आपके भावों के अंदर शुद्धि करनी पड़ेगी, यानी नए भाव नहीं डालने, आपको स्थिर रहना है। और नए भाव न डालने का अर्थ ये हुआ कि हमारी जो रुझान है, वो हमारा प्रवाह है, वो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ गया। जब हम अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं तो जो हमको पुण्य मिलता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, और उसी का नाम वेद विज्ञान, उसी का नाम ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति कहलाता है। और वही हमारा जो है वो ज्ञान का मुख्य बिंदु है, और उसी के बाद ही हमारे में रूपांतरण चालू होता है कि हमारा जो
पद कर्ता भाव से जो अंतरात्मा बनाया था, वो अंतरात्मा से धीरे 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 अभ्यास करते करते हमको बनना परमात्मा है। हमें अपने अचीवमेंट को प्राप्त करना है तो हम प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन मूल स्थिति है कि वो हमारे पास में वैसा ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, और उस ज्ञान के होने के बाद एप्लीकेशन होनी चाहिए। हम मुख्य बात क्या करना चाहते हैं कि भाव और भाव का रिलेशन तो मालूम पड़ गया, जैसा भाव वैसा भाव, भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, मान लिया। लेकिन हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारे विजन के अंदर है वो हमने क्रिएट कर दिया, तो सम्यक ज्ञान दर्शन की अगर एप्लीकेशन करते रहेंगे तो एप्लीकेशन करने के साथ संजोगों पर उसकी एप्लीकेशन चलती रहेगी, तो नए भाव नहीं बढ़ेंगे। नए भाव नहीं बढ़ेंगे तो हमारे भाव जो है लिमिटेड हो जाएंगे। कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है तो 15 भाव मैक्सिमम उसके होते हैं, 2-3 भाव में भी वो सिमंदर स्वामी का दर्शन करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को जा सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है भावों की संख्या को घटाना। तो ये भावों की संख्या भाव को न डालने से, मध्यस्थता भाव में रहने से हमारे मिनिमम भाव बढ़ना चाहिए कि वो भाव इरियापतिक होते हैं कि एक समय में भाव पड़ा, दूसरे समय के अंदर वो भोग लिया गया और तीसरे समय के अंदर वो भाव है समाप्त हो गया। वो इस तरीके से जो है हमारी ये स्थिति आनी चाहिए, तब जो है भाव से भाव की ये जो अवस्था हमने बताई है ये वो चलती रहेगी। और दूसरा समझने की बात ये कि भाव तो जो है वो हमारी अवस्था के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और भाव जो है भाव है वो चेतना की शक्ति है, चेतना से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक हम भाव की बात करते हैं वहाँ पर हमारे चेतन तत्व में आना पड़ेगा। जैसे कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वो मिश्र चेतन है, वह अज्ञानता कहलाती है, उसको समाप्त करना है। तो उसको समाप्त करने के लिए इसी का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। यानी अगर आप प्रज्ञा के जगत में चले जाते हो तो ये भाव से भाव बढ़ता रहेगा, और आपने जो है प्रज्ञा के जगत में चले गए तो प्रज्ञा तो मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो आपको गलत भाव डालने ही नहीं देगी, पहले से शुद्धिकरण करा देगी। तो उससे क्या है कि हमारी भावों की संख्या घटती जाएगी, और जब भाव कम होते जाएंगे तो हम जल्दी से केवल दर्शन को प्राप्त करके, और जो है अंतिम समय के अंदर नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो रिजल्ट के रूप में हमको केवल ज्ञान मिलेगा। और प्रतिष्ठित आत्मा जो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ करने वाली समाप्त हो जाएगी। मन है पुरुषार्थ करने वाला, वो मन से हम अमन बन जाएंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है वो सारा ये जो साधनों का जगत छोड़ कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन कर के और हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख जिसको कि प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है, और उसकी हम नींव लगाना चाहते हैं। तो नींव लग गई, मान लो लगने के बाद भी जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जाती है तो इस डेवलपमेंट को साथ में लेकर के जाती है। हमारे जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये आत्मा की घात करते हैं, ये आत्मा पर जो है वो पर्दा डाल देते हैं। तो हमें जो है इन सब के पर्दों को हटाना होता है, ज्ञान के पर्दे को हटाना, दर्शन के पर्दे को हटाना। और मोहनीय कर्म मतलब बाहर जो हम सुख ढूंढते हैं वस्तुओं के अंदर, धन में, दौलत में, ये मान्यता हमारी बिल्कुल बेबुनियाद मान्यता है। वास्तव के अंदर बाहर की किसी वस्तु में सुख होता ही नहीं है। सुख तो आत्मा का गुण है, ये तो भीतर अजस्व का शो चलता है। कस्तूरी के मृग जो है कस्तूरी क्या होती है, उसकी नाभि के अंदर जो है वह लगी रहती है, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है, उसको मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का अर्थ ये होता है कि मन वचन काया रूपी ये शरीर मेरा है, मिथ्या ज्ञान, और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन। जब ये आते हैं तब हमारी बुद्धि जो है वो कर्मानुसारिणी बुद्धि कर्मानुसारिणी बन जाती है। यानी जो है
हम जो है भाव जो है मिथ्या भाव डालते रहते हैं जो हमारे जन्म बढ़ाते हैं। लेकिन हमने अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का रास्ता चुना है तो फिर हम जो है इसको हर चीज़ जो कि हमारे सामने से गुजर रही है उसको कुदरती रचना मानेंगे, उसके अंदर कर्तापन नहीं मानेंगे। और वास्तव में दुनिया में कोई कर्ता होता ही नहीं है। संपूर्ण दुनिया जो है वीतराग है, वो किसी का दोष नहीं होता है और सारे समझ जीव है अकर्ता निमित्त निर्दोष, और उनके भीतर हम शुद्ध आत्मा के दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सुंदर विषय है कि भाव से भाव, यानी हमारा जो जन्म बनता है वो तो कार्य है और उसका कार्य है भाव, यानी कॉजल बॉडी। एक कॉज को हम कॉजल कहते हैं और बंच ऑफ द कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वह कॉजल बॉडी कहलाती है। तो उस कॉजल बॉडी से ही जो है हम आवागमन करते हैं, दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का विषय जो है इस बात की पुष्टि करता है कि आप जो है वो दृष्टि विज्ञान करो, आर्ट ऑफ द विजन करो, और आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर जो आपके शुद्ध परमात्मा स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब ये है कि जो आपकी भाव सत्ता प्रज्ञा जो कि उसके जो ज्ञान के बाद के अंदर खड़ी हुई है तो वह प्रज्ञा अपना काम करती रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने प्रज्ञा को जागृत कर कुंडलिनी जागरण कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।